मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाओ, फिर ये, फिर शाबाश। एक तो मैं गिरा सकता अभी, लेकिन आपका तो शाबाश। चलो, शी इज वेरी गुड, बट यू गॉट द मोड्स ना। मैं क्या कोशिश कर रहा था, शी गॉट इट, शी इज स्मार्ट। जॉन, वी हैव अ डेट, वी हैव अ डेट, वी हैव अ चेस डेट। डन, ठीक है। आप देख रहे हो मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको। आई लव दिस। चेस जो गेम है, इसकी एक बहुत ख़ास बात ये है कि एक कदम इधर या उधर और आपका राजा खतरे में है, और वही कुछ डिप्लोमेसी के साथ भी होता है जी। थोड़ा इधर थोड़ा उधर और सारी गेम खत्म। एग्जैक्टली। तो पहले आप चल लें, उसके बाद आंसर भी। ठीक है, अभी मैं चेस बोर्ड को ही देख रहा हूँ। तो चलो, ये आप खेलो एक मूव। वेरी गुड, चलो खेलते हैं थोड़ा बहुत। वेरी गुड, स्मार्ट मूव, वेरी स्मार्ट। चलो, ये थोड़ा टाइम लगेगा ये गेम में, लेकिन डिप्लोमेसी के बारे में हाँ, डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे हम लोग, क्योंकि अगर आपका, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपका ये नहीं जाता आगे, ये इधर आता मेरा, आई वुड टेक दिस ऑफ एंड दैट वुड बी, इसको फूल्स मेट बुलाते हैं। So it is anyway. Let's not get into that. We'll play a full game after this if you have the. नहीं, अब चेस में मैं एकदम घुस जाता हूँ मैं, तो let's talk about the. ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। चेस आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर करती है कि जैसे मैंने सुना आपके इसमें एक डायलॉग है कि वो अपने 10 कदम पहले सोच लेते हैं, 2.5 कदम घोड़े का, या घोड़े का। ये इसको ऐसे, इसको मूव करते हैं। सादिया, ये मूव होता है 2.5 कदम। कुछ नहीं मालूम यार, सिर्फ जीरो कट्टा खेलना। So this is, yeah, but this डिप्लोमेट में हमारी कहानी एग्जैक्टली यही है। डिप्लोमेट की कहानी है और उज़्मा की कहानी है, जिसमें आई थिंक द डिप्लोमेट हैज़ टू यूज हिज ब्रेन्स, क्योंकि इसमें ना तो डिप्लोमेट अपना कोर्ट निकालता है, ना कोई एक्शन करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो चेस में, शतरंज में जैसे होता है कि आप आगे की सोचते हो, 10 कदम 20 कदम आगे की सोचते हो, वैसे ये डिप्लोमेट जो है हमारी फिल्म में, वो 10-20 कदम आगे सोचता है। एंड आई थिंक हमारी जो फिल्म है इज़ अ गेम ऑफ चेस। आपसे शुरू करते हैं शुभम। आप ये आइडिया, ऑब्वियसली ये खबरों में था, चर्चा बहुत थी। व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस? आपने ये फिल्म बनाने का क्यों सोचा? मतलब एक होता ना कुछ, समथिंग ट्रिगर्स यू। तो फर्स्ट ये है कि जब कहानी मैंने सुना, उज़्मा की कहानी सुना, कि जब प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया कि ये राइट्स हमारे पास है, आप कहानी सुन लो आप, उन लोग फिर उज़्मा को बुलाए, उन लोग दिल्ली से। उज़्मा ने कहानी सुनाई अपनी। उज़्मा कहानी सुनने के बाद, उज़्मा का पर्सनल स्टोरी, क्राइसिस जो भी है, सुनने के बाद तो मेरा इमीडिएट इंटरेस्ट आया कि इसके पीछे कौन, रेस्क्यू कौन किया इसको। तो बोला कि जेपी सिंह, मेरे को उनको मिला है, मेरे को मेजर कहानी वहाँ छिपी हुई है। तो देवर द प्रोड्यूसर वाज लुकिंग कि नहीं, उज़्मा पे पूरी पिक्चर बनाते हैं। मतलब कि कहानी सिर्फ वही नहीं है, डिप्लोमेट के ऊपर पिक्चर है, वहाँ वो बेस हमको जानना है। फिर हमने जेपी सिंह को बुलाया वहाँ से, दिल्ली से बॉम्बे आए, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, उनका वर्जन। तो एक्साइट किया कि ये एम्बेसी, उनकी डिप्लोमेसी और उनका अप्रोच पे कोई फिल्म हमने देखा नहीं इंडिया में। तो मुझे इंटरेस्ट पहले वो किया कि ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, उज़्मा की पर्सनल स्टोरी है, ये दोनों कंबाइन करके एक पिक्चर बन सकती है। देन हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। जॉन, किस ऐसी चीज़ ने आपको एक्साइट किया कि ये कहानी तो बोलने? हम बॉलीवुड में फिल्में देखते हैं, हमने बहुत मारधाड़ की फिल्में देखी है, वॉर की फिल्में देखी हैं, बट ये कहानी वॉर की है, बट ये शब्दों के। करेक्ट विभा, अगर ऑनेस्टली बताओ तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा।
देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड आंसर, या मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ. स्क्रिप्ट मेरे प्रोड्यूसर के टेबल पे पड़ा था. आई पिक्ड इट अप, मैंने पढ़ा, आई एन्जॉयड इट. और मैंने कहा कि जब भी हम फिल्म बनाते हैं, हम किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, राइटिंग पे. आई थिंक रितेश शाह ने ये फिल्म बहुत ब्यूटिफुली लिखी है, एंड दैट्स व्हाई आई डिड द फिल्म. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कश्मीर के हैं. रितेश इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड एंड ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, एंड सादिया आप भी कश्मीर से हैं. तो आपके लिए क्या एक वो था कि आई वॉन्ट टू प्ले दिस? आई वॉन्टेड टू प्ले दिस. क्या मतलब, मेरे लिए कोई नो था ही नहीं उसमें. द मोमेंट आई डिड द ऑडिशन, जब आप ऑडिशन करते हैं आपको पहले पता चल जाता है सीन करते हुए कि कितनी इंटेंसिटी है, क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया, 2 पेपर्स मिलते हैं. जब मैं वो ऑडिशन कर रही थी अपने जोगी मलंग सर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है, उसी दिन आई वाज लाइक ये तो काफ़ी बहुत कुछ करने को था, बहुत प्ले करने को था. और फिर जब ये फिल्म आई और सर के साथ हम बैठे, रीड किया, और तब समझ में आ गया इट्स अ किक-एस स्क्रिप्ट. आई मीन उज़मा से आप मिली हैं? अभी मिली थी 2 दिन पहले, मतलब लाइक अ वीक अगो ऑलमोस्ट, यहीं पे. हाँ. तो व्हाट वाज हर थॉट्स? एंड क्योंकि अगर आप अभी मिली हैं तो जब आपने उनसे बात की और जब आप सोच रही हैं कि मैंने क्या किया वहाँ पे, तो उसको किस तरह से रिलेट कर पा रही थी? कि ह्यूमन इमोशन सेम होते हैं. मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि आप जो बुक पे लिखा था, एक तो सर ने बहुत अच्छे से लिखा है, शिवम सर ने बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया और समझाया, बिकॉज वो मिल चुके थे उज़मा से. और जब हमने दर्शाया वो सेम ह्यूमन इमोशंस से दर्शाया. इफ़ आई वाज एट हर प्लेस व्हाट वुड हैव फेल्ट, बट व्हेन आई हर्ड हर इट वाज एग्जैक्टली द सेम. It's like with any woman you go through some situation, what would you do? She was brave, which is great, so you can relate to some stuff that she said, but it was overall sir's interpretation which he conveyed me via he took from her. जॉन, आप जेपी सिंह जी से भी मिले. क्या क्या चीज़ें आपने उनमें नोटिस की एंड यू फेल्ट कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बातों से ही सुलझ सकती हैं? जी, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट था. और फिर मैंने उसको अपना जो स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स है, उसमें जुड़ा. एंड सौरभ सचदेवा ने मुझे काफ़ी कोच करा इस पे. तो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. ये शूट जब हो रही थी तो मतलब व्हाट इज़ द फीलिंग दैट यू गॉट आउट ऑफ द होल एक्सपीरियंस? कि ये बड़े चर्चा में था. वर यू अवेयर व्हेन दिस हैपेंड? जब ये हुआ था तब आप ने उसको किस तरह से लिया था? डिड यू एवर थिंक कि इस पे एक फिल्म बनेगी एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ? जी, फिल्म के बारे में नहीं, लेकिन मैं बहुत ही अवेयर था इसके बारे में, एंड आई वाज फॉलोइंग इट, क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ. सो आई वाज फॉलोइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस. तो जैसे आपको तो पता है क्या हुआ एग्जैक्टली, और हमारे जो क्लाइमैक्स है, आई थिंक इज विच वी वोंट से ऑन कैमरा, इज प्रॉबेबली मेरे हिसाब से द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फिल्म. इट्स सो ब्यूटीफुल. तो उस टाइम पे ये थॉट ही नहीं था कि फिल्म बन सकती है, नहीं बन सकती है, लेकिन उस कैरेक्टर और उस डिप्लोमेट पे और उस मिशन पे सुषमा जी ने जिस तरीके से इस लड़की को वापस वो ले आई, उस लड़की को, इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वो फिल्म की तरह था. It was like a film. It was like a good Hindi film. So we decided कि हम एक अच्छी हिंदी फिल्म बनाएंगे इसके बाद. लेते हैं फिल्म इस पे. तो ये वाली फिल्म लोगों को आप इससे क्या, what is that takeaway that आप चाहते हैं कि लोग इससे वो takeaway ले? हिस्ट्री जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इतिहास जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये दिस इज़ नॉट सम लॉन्ग अवे हिस्ट्री, दिस 2017. और जिस तरीके से हमारे डिप्लोमैट्स ने और हमारा जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जिस तरीके से दे गॉट दिस गर्ल होम, ये जान के लोगों को बहुत खुशी होगी कि देयर इज़ द इंडियन डिप्लोमेसी फॉर एवरी इंडियन सिटीज़न दैट इज़ स्ट्रैंडेड अब्रॉड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारे लोग बाहर जाते हैं, आप हमेशा अमेरिका के बारे में सुनते हो कि अमेरिकन अब्रॉड, अमेरिकन आर्मी आके उसको लेके जाएगी. अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट. लेकिन इस फिल्म के बाद यू विल अंडरस्टैंड द इंडियन गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर एवरी इंडियन सिटीज़न.
हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसा हुआ था, इंडियंस वापस आए थे यूएस से, एक अच्छा मतलब टेस्ट नहीं छोड़ के गई है। नहीं वो अलग है, वो तो डिपोर्ट करके आए थे। बट यूक्रेन से जिस तरीके से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को हम लेके आए, दैट इज फैंटास्टिक। और उस मिशन में भी जेपी सिंह ही इन्वॉल्व थे। यूक्रेन वाला जो मिशन हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इट, उसमें जेपी सिंह सर ही इन्वॉल्व थे। अभी डिप्लोमेट 2 बन सकती है। और लोगों को फ्रैंचाइजेस बहुत पसंद है। शिवा मेक अ फ्रैंचाइज। हाँ, आप मतलब अब तो एक और हो गया एंड एक्टर्स भी फिक्स हो गए, तो पार्ट 2 भी। ये तो उस्मा की स्टोरी थी। उस्मा कांट गो टू द यूक्रेन फॉर द स्टोरी। फिल्में आजकल अब हल्के हल्के लोग आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो इस तरह की फिल्में, डू यू थिंक पीपल विल कम बैक टू द थिएटर? और अब अभी बहुत ज़रूरत है फिल्मों का। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको अब क्या लगता है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे शुरू करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फिल्म, अ गुड फिल्म? एक आप देखेंगे मलयालम फिल्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बारे में, मलयालम फिल्म लास्ट ईयर सारी अच्छी फिल्म, एक फिल्म दूसरी फिल्म से कंटेंट में बिल्कुल अलग है। तो फिल्में लोग देख रहे हैं, पैरेंट लोग देख रहे हैं फिल्म, मलयालम फिल्म चल रही है वहाँ की फिल्में, ठीक है। तो एक टिपिकल फॉर्मेट में फिल्में एक के पीछे वो फिल्में नहीं आ रही है, उनकी फिल्में। तो मुझे लगता है कि कंटेंट डिफरेंट हो, नैरेटिव डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और इंटरटेन करे, तो फिल्म डिफरेंट ऑडियंस को फिल्म देखनी है ना। तो अब जैसे हमारा हॉरर फिल्म शुरू हो गया, तो सारे लोग हॉरर फिल्म के पीछे लग गए, राइट। तो अल्टीमेटली इनिशियल जिसका आइडियाज़ है, इंटरेस्टिंग आइडिया वर्क करेगा, देन बहुत सारी फिल्में गिरना शुरू हो जाएंगी। तो वो पैटर्न तोड़ना चाहिए, जैसे मलयालम इंडस्ट्री काम कर रहा है वैसे करना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, ऑडियंस है फिल्म देखने के लिए। जॉन, आपकी चॉइसेस ना बहुत ही, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस तरह का काम करेंगे, इतना काम करेंगे, एंड देन बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आप करते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होंगी आपके पास जो मतलब लगता है कि करेंगे बट नहीं हो पाती हैं, मतलब हाउ डू यू चूज़ योर वर्क दीज डेज? जी मैं कोशिश करता हूँ कि आई डोंट गेट इनटू द जो कमर्शियल रैट रेस जो होता है ना, उसमें नहीं घुसूँ मैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपने चॉइसेस से मुझे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने वाटर करा था उस टाइम पे, नो स्मोकिंग, काबुल एक्सप्रेस, मद्रास कैफ़े, अभी डिप्लोमैट, परमाणु। तो आई थिंक यू शुड बी नोन बाय द चॉइसेस यू मेक। तो मेरे चॉइसेस बहुत ही अलग है और अक्सर ये भी होता है कि मेरे चॉइसेस फेल होते हैं, लेकिन जैसे मैं मानता हूँ कि माई सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ माई फेलियर्स। मेरे लाइफ में मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने वो चॉइसेस करे थे। सो व्हाट इफ दे फेल्ड, इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन एक क्रेडिबिलिटी होता है एक्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको शायद कमर्शियल सक्सेस से नहीं मिले। कमर्शियल सक्सेस से आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपको अच्छी फिल्म से मिलेगी। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड में बना दो वो चॉइस कि आपको क्या करना है। और मेरे माइंड में मैंने बहुत पहले ये डिसाइड करा था। 2004 आई मेड वाटर, व्हेन आई मेड धूम। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड करा था कि आई वांट टू डू फिल्म्स विच बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी, लेकिन उसको मैं बैलेंस करूँगा कमर्शियल फिल्म्स के साथ, जैसे धूम, दोस्ताना, गरम मसाला, पठान, यू नो दीज आर ऑल सुपर फन फिल्म्स। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुझे पूछो तो मुझे दोनों फिल्म्स बहुत पसंद है, ये भी करूँ और वो भी करूँ। आई लव बोथ। एंड एज अ प्रोड्यूसर? एज अ प्रोड्यूसर मेरी जो फिल्म है वो बहुत ही अलग है। विकी डोनर, मद्रास कैफ़े, परमाणु, बाटला हाउस, नाउ द डिप्लोमैट, अटैक, एक मलयालम फिल्म बनाई थी हमने बीच में, माइक, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। एक मराठी फिल्म बनाई थी हमने सविता दामोदर परांज पे। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कोशिश यही करूँगा कि जो मेरी ऑडियंस है फॉर रियली हार्डकोर कंटेंट फिल्म्स वो बढ़े। और अगर आप अच्छी फिल्म बनाओगे, पीपल विल कम टू द सिनेमा हॉल्स। सादिया, आपके लिए
ये इंडस्ट्री कितनी वेलकमिंग रही है और मतलब किस तरह से आपको एक्सेप्ट कर लिया? मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, बट आपको किस तरह की एक्सेप्टेंस मिली है अभी तक? इंडस्ट्री वेलकमिंग ही रही तभी मैं ये फिल्म कर पाई। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिर्फ अच्छी, मतलब मैंने सिर्फ 3 फिल्में की हैं मैम, और वो तीनों फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पे चली ना चली, बट जो भी देखता है उसने अच्छा ही कहा है। मैंने एक बार बैठ के, जब मैं थोड़ी सी इनसिक्योर थी, तो रिव्यूज़ पढ़े अपनी पुरानी दोनों फिल्मों के, तो एक बड़ा अच्छा फैक्ट फील हुआ कि एक भी बुरा रिव्यू नहीं था एटलीस्ट मेरे काम के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, बट वॉट इज़ इन योर हैंड इज़ योर जॉब. What people say is not. What the result or the commercial success is not. It's only your what you deliver on set. So मेरे लिए if I've gotten this opportunity, if I get that one single even audition, it is in itself the most welcoming thing. And I think ऐसा कुछ नहीं होता कि आप आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो. इंडस्ट्री आपके लिए उतनी ही वेलकमिंग है जितने आप मेहनती हो, जितना आप डेडिकेटेड हो और जितने आप टैलेंटेड हो. सबके लिए अपॉर्चुनिटी है और सबके लिए स्पेस है. चाहे आपका थॉट प्रोसेस या आपकी इंटेग्रिटी अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, but this place is so beautiful. That's why we are such cinema lovers, that there is a room for everyone. People who wants commercial films, people like John Sir who has waved his own path, or for people or women like Sai Pallavi or someone like Disha Patil. There is space, there is room for everyone out there. Our country is huge and we are all loaded with immense talent. And this industry is just a bunch of people from there doing their job. Passionate people who are coming together. So there's nothing like not they are extremely welcoming. Everyone is. हर फिल्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग होता है जो उस फिल्म का एक पूरा समरी दे देता है. आपके लिए इस फिल्म में ऐसा डायलॉग कौन सा था? There's a dialogue जो मैं सादिया से कहता हूँ, मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हो, कैरेक्टर से नहीं. लेकिन उसके पहले सादिया का एक लाइन है. मुझे एक जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो इस लाइन से कुछ हकला लेती हूँ मैं. समथिंग स्टामर्स विद इट. सो आई डोंट नो हाउ आई हैव सेड इट इन द फिल्म, बट वो भी मेरे को पता है. व्हेन आई सॉ इट इन द सो नाइस पीपल. तो कैसे बोला था फिल्म में डिप्लोमेट से? ओके, विल ट्राई. सॉरी सर. सो मैं फास्ट कर रही हूँ ना, इसलिए इतनी एनर्जी नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई. कभी कभी ऐसा लगता है जैसा है वो आप दिखाते नहीं और जो है वो आप छुपाते नहीं हो. नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, मत करो यार प्लीज़, नहीं होगा. वेट, आई एम गोना ट्राई. कभी कभी ऐसा लगता है जैसा जो है वो आप छुपाते हो और जो है वो आप दिखाते नहीं हो. You know what? How you pretend you're not that, and what you show you are. आप समझ गए. मैं समझ गया हूँ. इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरी गलती नहीं है, पेशे से डिप्लोमेट हूँ, कैरेक्टर से नहीं. I don't remember my lines. Why? नहीं. And in fact, honestly, I mean, jokes apart, शिवम मेरे पास आया था दिल्ली में ना. दिल्ली में आए थे, हम लोग साथ में थे. And he said, I have found my Uzma. और सादिया के फ़ोटोज़ और सादिया का पूरा बायोग्राफी लेके शिवम हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड ही सेड आई हैव फाउंड इट. और आप सादिया का काम देखिए फिल्म में. शी इज़ मेड अस ऑल वेरी वेरी प्राउड. बहुत अच्छा काम किया है लड़की ने. वेरी गुड. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. एंड जाते जाते एक फिल्म or anything that you want to recommend you watching, or something that you can recommend to our audience to watch, that अभी आजकल आप देख रहे हो या देखा हाल फिलहाल में कुछ. अभी कंटेंट का 2025 इज द ईयर ऑफ कंटेंट, तो मतलब भर के कंटेंट आ रहा है. तो कुछ recommendations अगर आप. अभी तो मैं काफ़ी टाइम से फिल्म देखा नहीं. लास्ट मलयालम फिल्म में क्या था, मंजुमल बॉयज. Which is Bangalore Boys, जो उसका रीमेक आया है. No. बन रहा है. Saubin. There's a Malayalam actor, Saubin, outstanding actor. He made a film called Manjumal. बहुत अच्छी फिल्म है. I recommend you watch it. I've got this first special thanks in it.
Now you can go on. But lately I watched Mrs. and I fell in love with it. Indian Match उसका remake है, but both the films I've watched and it's beautiful. Like it's hard hitting. It's something I can go out everywhere. Please watch that film. Please watch that film. It's like it's that person. Sania Malhotra, what a talented girl. Yeah. बस. एक स्पेशल क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू, जेपी सिंह जी से जब आप मिले तो उनके साथ मिलने वाला वो किस तरह का एक एक्सपीरियंस था? वो तो मुझे पहले लगा कि इफ़ आई एम मीटिंग जेपी सिंह वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए, डिप्लोमेटिक, फॉर्मल, एक डेस्क के पीछे हाउ आर यू, ऐसे यू नो वो एक इम्प्रेशन बनता है, एक प्रॉपर। ये सूट में आए लेकिन एकदम कैजुअल, एकदम चिल, क्या हाल है, क्या हो रहा है। लेकिन द ब्यूटीज, अगर आप उनसे कोई भी पॉइंटेड सवाल पूछते तो वो आंखों से आपको सर्च करते, थोड़ा चेंज हो जाते, मतलब उनका जो रेडार है, उनका जो एंटीना है वो खड़ा हो जाता कि क्यों पूछा इसने मुझे, ऐसे मतलब इन द बैक ऑफ हिज हेड। तो वो जो कैलकुलेटिव थॉट है उनका, वो रेस जिस तरीके से वो सोचते, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल अबाउट जेपी सिंह। वो बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था। उन्होंने फिल्म देखी? नहीं, उन्होंने अभी देखी नहीं फिल्म। अभी किसी ने देखी फिल्म आप में से, या किसी को दिखाई आपने अभी तक? नहीं, आज देख रहे हैं वो अपना, आज कल में थोड़ा वो एडिट देख रहे हैं हम लोग। वो क्या है ना, हमारे डायरेक्टर जो है ही वो स्टिकलर फॉर परफेक्शन, और जो अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है, हर शॉट पे, हर फ्रेम में ही विल सिट एंड ही विल से ये इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का कॉर्ड ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये जो ऑनेस्टी है फिल्म मेकिंग में बहुत कम लोगों में दिखता है आज की तारीख में। एंड आई होप कि ये जिस ईमानदारी से इन्होंने फिल्म बनाई है, आई होप द ऑडियंस इसको सराहे, दे एंजॉय दिस फिल्म एंड दे सेलिब्रेट दिस फिल्म। आई एम श्योर दे विल लव इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।